तो अपनी जेब में रखते हैं हम। मैं मैंगो का सो दिस इज़ आर डे 2 इन हनोई एंड यहाँ पे इस टाइम हो रही थी बहुत ज़्यादा बारिश और हम बिना वेदर चेक करे निकल गए थे घूमने के लिए। तो सबसे पहले हम गए ब्रंच करने के लिए इंडियन रेस्टोरेंट जो कि था तड़का 2 एंड फिर उसके बाद हमने करी थोड़ी ग्रोसरी शॉपिंग, हमने थोड़ी वाटर बॉटल्स एंड चिप्स लिए। फिर उसके बाद हमने करी प्रॉपर शॉपिंग। गाइस हनोई की लोकल शॉपिंग बहुत अच्छी है। हमने बहुत सारी शॉपिंग कर ली है गाइस। ये देखो वियतनाम को तो अपनी जेब में रखते हैं हम। हनोई हमारी जेब में। फिर उसके बाद हम चेंज करके और अपनी जैकेट कैरी करके निकल गए थे ट्रेन स्ट्रीट जो कि एक मस्ट विजिट प्लेस है इन हनोई। एंड अगर आप भी जा रहे हो ट्रेन स्ट्रीट तो डोंट फॉरगेट टू प्री बुक योर टेबल एंड आस्क फॉर द ट्रेन स्केड्यूल। तो अब मैं थोड़े रील हैक्स कर रही थी। मैंने रील में देखा था कि लाइक अगर आपको खुद का सोवेनियर बनाना है तो फिर आप ऐसे बॉटल का कैप ट्रेन रैम्प पे रखो एंड मैंने सेम चीज़ करी। तो अब देखते कि ये मेरा सोवेनियर बनेगा कि नहीं। फिर उसके बाद हम निकल गए अपने होटल के लिए और वो भी वॉक करते करते, क्योंकि वेदर इतना अच्छा हो रहा था और हमारे वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो हमने सोचा कि चलो भाई कैब नहीं करते और हम वॉक करके जाते हैं, थोड़ी वॉक भी हो जाएगी। और हम जैसे सामने वाले लेक पर पहुंचे हमने देखा कि लाइक देयर वाज अ मैन हु वाज डूइंग फिशिंग एंड हमने देखा वहाँ पे लेजिट एक फिश थी। ये दी ओह वाओ, ओह वाओ, ओह वाओ, अरे बेचारी फंस गई जाल में, इसको धक्का दे दो वापस से। एंड पहले हम इतना खुश हो रहे थे कि वाओ फिश आ गया एंड उसके बाद हमने इतना बोला कि भाई इस बेचारी को धक्का दो एंड वो वापस पानी में गिर गई। फिर वापस वॉक करते करते हम अपने होटल आ गए फाइनली एंड फिर हमने चेंज करा और फिर हम सो गए क्योंकि हमें अर्ली इन द मॉर्निंग जाना था अपने क्रूज़ के लिए। मॉर्निंग में हम उठ गए थे 7 o'clock और हमने कर दिया था चेकआउट। उसके बाद हम जा रहे थे अपनी बस में एंड बस में सब लोग इकट्ठा लाइक हार्बर तक जाते हैं साथ में। बीच में आया हमारा एक एक्सप्रेस वे की तरह छोटा सा स्टॉप है जहाँ पे हम लाइक स्नैक्स एंड ऑल रख सकते थे एंड वहाँ पे शॉपिंग करने का भी बहुत कुछ था। उसके बाद हम इस क्यूट से मोटर बोट पे जा रहे थे अपने क्रूज़ तक एंड यहाँ पे भी इतनी ठंड थी, हमें लगा था कि यहाँ पे ठंड नहीं होगी, हम आराम से स्विमिंग कर पाएंगे, बट नहीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी। ये था हमारा रूम एंड रूम स्पेशियस इतना नहीं था बट गेस व्हाट, इसका व्यू इतना अमेजिंग था। लाइक इतनी ह्यूज विंडो एंड बाहर सिर्फ सी, लाइक व्हाट। अब हम आ गए थे डाइनिंग एरिया में जहाँ पे हमने चूज़ करा था वेजिटेरियन कोर्स। वो लाइक आपसे पूछते हैं आपको नॉन वेज चाहिए या वेजिटेरियन चाहिए, तो इट्स अप टू यू। फाइनली हमको इतना अच्छा खाना मिल रहा है। खाना इतना अच्छा नहीं था तो प्लीज़ अपना हल्दीराम एंड ऑल रेडी टू ईट कैरी ज़रूर करना। लंच करके हम नीचे आ गए थे रेडी होने के लिए क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हाफ एन आवर था टू गेट रेडी फॉर कयाकिंग। फिर अपना एसेंशियल सामान लेकर और रेडी होके हम चले गए थे मोटर बोट जो हमारे को लेके जाने वाली थी कयाकिंग के पोर्ट तक। उसके बाद थोड़ी सी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ खींचने के बाद हम चले गए थे कयाकिंग करने। इट वॉज सो गुड। मैंने आज तक कयाकिंग नहीं करी है बट आई एम अ वाटर बेबी, सो मैं ऑब्वियसली गई एंड आई लव्ड इट। लाइक everyone should visit and do kayaking. कयाकिंग करने के बाद हम आ गए थे टी टॉप आइलैंड एंड उसके बाद यहाँ पे सबका फ्लैग देखो, लाइक अ फ्लैग बट हमारा फ्लैग अप्पू की फ्लैग। यहाँ पे एक बीच था एंड लाइक ट्रैक के लिए पूरा एक माउंटेन टाइप था, तो फिर हमने बीच बैठ के चिल करना ज़्यादा पसंद करा। इस बीच पे आपको स्नैक्स एंड ऑल सब मिलते हैं। यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी हो रही थी लाइक पैराग्लाइडिंग, बट आई डोंट नो वो कहाँ हो रही थी। उसके बाद हमने यहाँ पे स्नैक्स लिए, थोड़ा एंजॉय करा एंड वापस हम अपनी मोटर बोट पे चले गए थे। क्रूज़ पर वापस आके हमने करा डिनर और हम सो गए थे क्योंकि हम बहुत टायर्ड थे। डे 3 स्टार्ट करा हमने अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के और हम चले गए थे सरप्राइज केव विज़िट करने। यहाँ पे बहुत चलना पड़ता है, लाइक बहुत ज़्यादा, बट जो आपको व्यू देखने को मिलता है वो अनबीटेबल है। यहाँ पर सिर्फ मैं और जानवी आए थे क्योंकि मम्मा और मासी इतना नहीं चल सकते थे, तो हम दोनों सिर्फ आ गए और हमने इतना इन्जॉय करा। सुबह सुबह मैं कभी नहीं उठी हूँ, आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, बट
मेरे को इतना वर्थ इट लगा कि थैंक गॉड मैं सुबह उठ गई फाइनली। इस केव में क्या है कि जो लाइक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हमारा एंडिंग पॉइंट नहीं होता, तो हमारे को चलते रहना पड़ता है नो मैटर वॉट, आप कितना थक गए हो क्या। और हमारे गाइड ने बोला कि लाइक अगर आप रह गए तो हम आपको नेक्स्ट डे पिकअप कर लेंगे। इट वॉज सो स्केरी एंड हम फाइनली एंड पॉइंट पर पहुंच गए थे और हम जा रहे थे वापस अपनी मोटर बोट पे। और जाते ही हमें करना था अपना चेकआउट। ये देखो सबके सब कैसे ध्यान से सुन रहे हैं वियतनामी स्प्रिंग रोल बनाना जिसके अंदर डाला हुआ पिग। You can try turns by turns. Yeah. Rice paper. खा लो ना यार, जाने पे Please. Yeah, rice paper. Yeah. क्रूज़ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है और ये थी हमारी लास्ट एक्टिविटी जो था वियतनामी स्प्रिंग रोल्स बनाना। बट उसमें लाइक बीफ एंड ऑल था तो हम में से किसी ने भी नहीं बनाया, मासी ने बनाया था। स्प्रिंग रोल नहीं बनाया क्योंकि उसमें नॉनवेज था, तो इसलिए मैं मैंगो का यहाँ पे मैं स्ट्रगल कर रही थी मैंगो काटने के लिए क्योंकि मेरे को उन्होंने इतना बिग नाइफ दी थी तो मैं कैसे काटती। फिर मैं आ गई डेक पे और मैंने बनाई थोड़ी सी वीडियोस। हमने क्रूज़ के बाद अपनी बुक कर रखी थी दनांग की फ़्लाइट, तो हम आ गए थे एयरपोर्ट एंड यहाँ पे हमने थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए कुछ भी वीडियोस एंड ऑल बना रहे थे। और हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी फ़्लाइट में, तो फिर जानवी ने खाए नॉन वेज रामेन एंड मैंने लिए वेज नूडल्स। फिर उसके बाद लाइक हमारी फ़्लाइट सिर्फ 1 hour 20 minutes की थी, पता भी नहीं चला कि कब ख़त्म हो गई फ़्लाइट। एंड हम एयरपोर्ट से सीधा जा रहे थे होयान जो कि दनांग से लाइक 1 hour अवे है। हमारा 2 nights का स्टे अब होयान में ही है और अब हमें लेने आ गई थी हमारी कैब जो कि हमारे को लेके जा रही थी हमारे एयरबीएनबी। अब होयान हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। So do subscribe the channel, like the video and share it with your friends.